हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि प्राइमरी सेक्टर की, जिसे कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। इस प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे प्रोडक्ट को प्राप्त किया जाता है। और जैसे कि कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यन, खनन आदि ये क्षेत्र जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। बात करते हैं द्वितीय क्षेत्रक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की, जिसे औद्योगिकी क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्ट का कच्चे माल के रूप में उपयोग, यानी कि जो द्वितीय क्षेत्र के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके अंदर प्राइमरी प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत आदि इस प्रकार के क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें तृतीय क्षेत्रक यानी कि टर्शरी सेक्टर की, जिसे सेवा क्षेत्रक यानी कि सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसीलिए तो इसे सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार आदि। और यह अगर हम बात करें तीनों सेक्टर्स की, तो ये तीनों जो सेक्टर्स हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट तैयार हुआ तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें टर्शरी सेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। उसको स्टोर करने के लिए हम कहीं में स्टोर करते हैं? गोडाउन में, यानी कि भंडारण। परिवहन एवं संचार का यूज ट्रांसपोर्ट के लिए। और व्यापार यानी कि हम इनको बेचेंगे भी तो सही, खरीदेंगे भी तो सही। तो ये क्या हो गया? व्यापार। यानी कि तीनों सेक्टर्स क्या हैं? आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य क्षेत्रकों की, जैसे कि चतुर्थक क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक। चतुर्थक क्षेत्रक के अंदर बौद्धिक गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा, संस्कृति, पुस्तकालय, इस प्रकार की गतिविधियां चतुर्थक क्षेत्रक के अंदर शामिल हैं। बात करें पंचम क्षेत्रक की, तो इसके अंदर उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाएं, यानी कि समाज और अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाएं हैं वो पंचम क्षेत्रक के अंदर आती हैं, जैसे कि सरकार, मीडिया, विज्ञान आदि। तो आई होप गाइस आपको पूरा समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।